Welcome back, my dear students. Today's topic is product of two vectors. देखिए अभी तक जो छोटी क्लासेस में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से था। क्लास 10th तक मोस्टली हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ट्रीट करते हैं वो स्केलर प्रोडक्ट में ट्रीट करते हैं। जैसे सिंपल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, बट यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट बदलेगा, तरीका बदलेगा, मेथड बदलेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में देखिए अब सिंबल, जैसे अब इस साइन का मतलब भी प्रोडक्ट होता है, आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम ऐसे का भी लिख देते हैं, डॉट लगा के ए डॉट बी लिख दें या ए क्रॉस बी लिख दें, दोनों का सेंस आज तक एक ही होता था। कुछ बच्चे जब नंबर्स लिखते हैं तो मल्टीप्लाई का ये साइन यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी यूज़ कर लेते हैं। बट आज से दोनों का सेंस चेंज हो जाएगा, दोनों की मीनिंग चेंज हो जाएंगी। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे और इनमें से कोई भी साइन ले लेंगे तो सेंस बदल जाता है। आइए देखते हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं 3 इंटू 2 6 ही हो, कुछ और भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट वे से होगा। आओ समझते हैं जरा कैसे करेंगे। मेथड पे बात करते हैं, तरीके की बात करते हैं। हम सीखना चाहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट करने का दो मेथड्स है। देयर आर टू मेथड्स, वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, सेकेंड इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा वर्ड है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, नाउ वी डिस्कस। देखिए जरा समझिएगा, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। होंगे टू वेक्टर्स, दो क्वांटिटी वेक्टर ही होंगी, लेकिन उनके बीच में जो साइन यूज करोगे वो डॉट यूज होगा। क्या यूज होगा भाई जी? डॉट का सिंबल यूज होगा, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। यहाँ पर दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगी, बट इनके बीच में जो सिंबल यूज होगा वो क्रॉस सिंबल यूज होगा। इसको हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में थोड़ा सा रिजल्ट में चेंजेस भी आएंगे। इसका नाम हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी होगी? कभी कहीं अगर कोई फार्मूला, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बने जिसको आप डॉट करके निकाले हो रिजल्ट, तो वो रिजल्ट कैसा होगा? स्केलर रिजल्ट होगा। बिना सोचे समझे आप कह दो द रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके। और अगर क्रॉस करके निकाला होगा तो कैसी क्वांटिटी आएगी भाई? वेक्टर आएगी। ओके। ये कैसी क्वांटिटी देगा हमको? वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो ये बातें तो पहले याद कर लो कि हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसका नेचर कैसा होगा। डॉट लगा के जब निकालेंगे तो नेचर होगा क्वांटिटी का स्केलर, और अगर क्रॉस निकाल रहे हैं तो नेचर कैसा होगा? वेक्टर होगा। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा डेफिनेशन वाइज। तो चलिए हम सबसे पहले उठाते हैं स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ओके। आप फर्स्ट नंबर डाल दें स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब समझते हैं इसको, फार्मूला समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो एटलीस्ट हमें 3 एग्जाम्पल डॉट वाले आनी चाहिए। पहले डेफिनेशन सुने जरा, होती क्या डेफिनेशन। देखो मैं फार्मूले की हेल्प से डेफिनेशन सिखाऊंगा आपको। देखो ए डॉट बी दो वेक्टर क्वांटिटीज है, ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है। यहाँ कोई स्केलर नहीं है, दोनों ही वेक्टर हैं, लेकिन डॉट कर दिया तो जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लिखते हैं मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। मतलब क्या इसका समझना, मॉड फॉर मैग्नीट्यूड, मैंने बोले पीछे बताया भी है। इस मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मॉड ए मॉड बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अभी हम मैग्नीट्यूड निकालना भी इसके बाद एग्जाम्पल में सिखाएंगे। और जो भी एंगल बिटवीन देम है उसका क्या लेंगे आप? कॉस। तो अगर डिफाइन करें, देखो जरा समझना, इस मैग्नीट्यूड को कभी कभी हम लोग रफली सिंपली ए भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये साइन ना भी लगाएं आप तो भी मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है।
इस मॉड ए को शॉर्टली हम ए लिख देते हैं, ये रनिंग लैंग्वेज में है, बार बार ऐसे मॉड लगाने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका एक शॉर्टकट निकाल लिया कि सिंपल ए बी लिख दो, मतलब वो मॉड है, मॉड ए मॉड बी ही है। ये और ये एक ही बात बता रहे हैं। डेफिनेशन सुनिए जरा ध्यान से। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखो इसको चाहे आप बोले डॉट प्रोडक्ट और चाहे बोले स्केलर प्रोडक्ट, डेफिनेशन में आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं जो चाहे वो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, देखो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किया गया कि नहीं, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ या कोसाइन ऑफ, जो भी कहना चाहें आप, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो थीटा एंगल होता है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, जैसे एक ए एक बी, इनके बीच का जो एंगल होगा उसका कॉस लिया जाता है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम या कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो डेफिनेशन जरा चलो लिखते हैं इसकी, हम कहेंगे द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, the scalar product of two vectors is equals to product of their magnitude, product of their magnitude and cos of angle बिटवीन देम। ओके, तो सिंपल जो बात यहां लिखी है उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम इसको एक उससे समझाते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले एग्जाम्पल्स मोस्टली 3 तो एटलीस्ट तुम्हें तैयार हो। पहला सुनिए, वर्क। वर्क तो सुना कभी आपने? सिंपल हम लोग सिखाते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यहां पर इनटू वर्ड की जगह हम लोग डॉट वर्ड यूज किया करेंगे। अगर हमने फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया हुआ है तो वर्क W इज इक्वल टू F डॉट S। और अगर डॉट को ओपन करो, देखो डॉट को ओपन करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो इस हिसाब से इसको क्या लिखना चाहिए? Fs cos थीटा। ओके, तो ये देखो हमारा फॉर्मूला बन गया, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि W कैसी क्वांटिटी है नेचर वाइज, स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। मैंने कहा ना डॉट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कैसी क्वांटिटी आती है? स्केलर आती है, तभी तो इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट, रिजल्ट के बिहाफ पर। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्क कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। एक एग्जांपल मैंने सिखाया जैसे आपको वर्क डन का। एक और एग्जांपल देखो, हम डॉट के एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स तो यहां बता ही देंगे आपको। दूसरा एक और समझ लीजिए, पार का। किसका? पार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पावर नहीं कहेंगे, भले हम लिखते हैं पूरा पावर, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? पावर। तो चलिए, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, अगर फोर्स को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है? पावर। क्या मिलने वाला है? तो इसको देख लीजिए, एफ डॉट वी को एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अब जैसे कोई को तुमसे पूछ दे भाई कि भैया पावर कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज स्केलर। ओके, एक और एग्जांपल ले लो, एक और इसका एग्जांपल ले लो। ये पावर है, ठीक है, इसका नाम यहां लिख देते हैं। इसके बाद एक होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा, फाई और सफिक्स में ई। ये जो सिंबल बना है इसको क्या बोलते हैं? फाई, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, और सफिक्स में ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो फ्लक्स हो गया फाई, इलेक्ट्रिक का फ्लक्स इसलिए फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलता है, ध्यान रखिएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ये 12th स्टैंडर्ड में आपको मैं पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है गॉस थ्योरम का, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये चीज़ आएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए। ई पता क्या नाम है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? नाम भी जान ही लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए को बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? वैसे जनरली एरिया इज स्केलर बट सरफेस एरिया बिकम्स वेक्टर। वो सब 12th में थोड़ा डिस्कस करेंगे, हल्का से जान लो खाली। एक और एग्जांपल ले ही लो जब इतने बताए हैं तो। मान लो कोई पूछ दे 4 एग्जांपल बताओ, तो देखिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंबल में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है, बस सफिक्स में बी आ जाएगा। बी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब बी क्या होगा? गेस करो, बी क्या होगा? आप बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ए एरिया वेक्टर अभी भी है। तो ये 4 एग्जांपल्स आपके पास हो गए। क्या इतना ना समझ में आया हो तो बताओ मुझे। तो अब आप इसको नोट करना चाहोगे? तो चलो शुरुआत से नोट कर लो भाई जी। पॉज कर दो।